आप सभी का आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। और ब्रज में रंगोत्सव का त्योहार शुरू हो गया है। बरसाना पहुंचे सीएम योगी ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। अयोध्या काशी का कायाकल्प हुआ है। बजट में भी विशेष ध्यान मथुरा का रखा गया है, क्योंकि मथुरा में अब रंगत देखने को मिल रही है। होली के रंग नजर आने लग गए। लठमार होली हो चाहे फूलों की होली हो, होरियारे अभी से उत्सुक हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। फूलों की होली खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है लोगों को। वहां पर मुख्यमंत्री के साथ मथुरा की अब बारी है, ये कहते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि काशी अयोध्या का कायाकल्प हुआ, अब मथुरा की बारी है। तो मथुरा में होली का खुमार अभी से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही से ही होली मनाई जानी शुरू हो जाती है मथुरा में। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं संभल से बड़ी खबर, जहां पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और 45 से अधिक अवैध मकान बनाए जाने का दावा किया गया। संभल से चिंदौसी तहसीलदार के मुताबिक नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद और मकान बनाए गए। अवैध कब्जे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक जांच में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। मस्जिद और कुछ मकान 20 साल पुराने बनाए गए हैं। पालिका परिषद चंदौसी ने हमको यह सूचना दी कि उसकी इस भूमि पर मस्जिद बनी हुई है और लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उसी क्रम में आज ये जांच की जा रही है, जिसमें यह पाया गया कि इसमें मस्जिद भी बनी हुई है और लोगों के मकान भी बने हुए हैं। अब क्या कार्रवाई होगी जैसे बने हुए हैं तो उस पर? अब ये हम अपनी रिपोर्ट जो है नगर पालिका को प्रेषित करेंगे। नगर पालिका यह बताए कि क्या इन घाटों का आवंटन किया है इन लोगों के नाम, या इन लोगों को बेनामे से बेचा है, या बोर्ड के प्रस्ताव से दिया गया है। और अगर नगर पालिका कहती है कि हमने नहीं दिया है, तो फिर उस पर बेदखली की कार्रवाई तहसील प्रशासन के द्वारा की जाएगी। फिलहाल में इस जमीन पर शायद एक मस्जिद भी है। हाँ, एक मस्जिद है। तो ये कितने साल पुरानी होगी लगभग बनी हुई? ये लगभग 20 साल पुरानी मस्जिद है। मकान कितने साल पुराने होंगे? सब उसी के आसपास के हैं। तो इसकी नगर पालिका कोई शिकायत वगैरह दे रही है खाली कराने? नगर पालिका ने हमसे तो अभी तक यही कहा है कि मेरी भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो अवैध कब्जे शीघ्र खाली कराए जाएंगे? नगर पालिका अगर कहेगी तो खाली कराए जाएंगे।
और रमजान के बीच पड़ रही होली को लेकर संभल में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पिछले साल संभल हिंसा के बाद ये पहली होली है। ऐसे में संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल के सीओ ने तो होली का माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली है। इसके बाद उनका बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। संभल में इस बार होली जरा हटके। होली के लिए संभल के सीओ की सख्त हिदायत। संभल में ऐलान, दंगाइयों सावधान। रमजान के बीच होली को लेकर संभल में अलर्ट। यूपी के संभल में बीते साल हुई हिंसा के बाद इस बार पहली होली मनाई जाएगी और इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। ऐसे में इसे लेकर संभल में एहतियात बरती जा रही है। पुलिस महकमे के आला अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था पर पीस कमेटी के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद संभल के सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। अनुज चौधरी सख्त लहजे में उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने तो मुस्लिम समुदाय से यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से दिक्कत है तो घर से न निकलें। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। संभल में होली के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। संभल में होली के दिन कोई बवाल न मचे, इसके लिए लोगों को खास निर्देश दिए गए हैं। जिन्हें रंगों से परहेज है उन्हें घर में रहने को कहा गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो बेवजह किसी को रंग न लगाएं। इसके अलावा कोई तनाव पैदा न हो, इसके लिए नमाज का वक्त 2:30 बजे रखा गया है। पीस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है। और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो दोनों में सामंजस्य दिखाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बात। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। आगजनी और पथराव में संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद अब पहली होली पड़ रही है, जिसे लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है और त्योहार के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही संभल प्रशासन ने होली के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की है और साथ ही होली के दिन माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।